फिर से शुरू से थी। इसमें ताश वाला जो कार्य दिखता है ना, इसमें इतना सारा ही होता है, याद रखना इस चीज को, इतना तुमको दिमाग में हटा के रखना है कि यही 4 गो में होता है। ठीक, यही 4 गो में होता है। अपना किताब लो जाओ, समझ में आता है, यही 4 गो में होता है, इतना ही में होता है। ठीक, अब देखो एक नंबर नहीं होता है, एक नंबर पे ए लिखा जाता है जिसको हम लोग इक्का कहते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10 तक होता है। उसके बाद जे क्यू के होता है, और हम सीरियल नंबर से दिए हैं। 10 के बाद इसको इसको इसका 11 नंबर पे ही आता है, 12 नंबर इसको कहते हैं, 13 नंबर इसको कहते हैं। इन सभी में इसको छोड़ के सबसे बड़ा पत्ता ये होता है। ये तो ताश वाला खेलने वाला बात हो गया, मगर हम ये सब नहीं जानते हैं। तो ये समझ में आ गया, ई भी वाला 4 गो होता है, ये भी 4 गो होता है, ये भी 4 गो, ये भी 4 गो, सब 4 गो होता है। तो इस तरह से टोटल कितना हो गया, 13 नहीं 52। ये भी 4 गो, ये भी 13 गो है ना, 13 चौके 52, सब 4 गो है तो 52 हो ना। ये भी तुमको दे दिए 4 गो, ये भी तुमको दे दिए 4 गो, ये भी 4 गो, ये भी हर चीज 4 गो दिए हैं। तो टोटल कितना आ जाएगा हम लोग को 52। और जब भी हम लोग प्रायिकता बनाते हैं तो परिणाम टोटल पता, परिणाम का टोटल पता होना चाहिए, तभी हम लोग उसको बट्टा में लिखते हैं। बट्टा में यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, परिणाम हमको पता है कि 52 आना चाहिए, परिणाम पता होना चाहिए। तो इसमें परिणाम हमको पता है 52। जिस तरह से पासा में परिणाम कितना था बताओ, हाँ पासा 6 पे पावर n, परिणाम वहां से निकल जाता था हमको कि 6 पे पावर जब n दे दिए तो जितना भी आप पासा रख लीजिए, 2 रखिए तो 6 पे पावर 2 यानी 6 जगह 36। 6 पे पावर अगर 3 रखेंगे तो 216। उसी तरीका से बोल देंगे कि सिक्का में परिणाम की संख्या कितना होगा, तो सिक्का का बोलिए के गो 4 गो, तो 2 पे पावर n तो उस पर 4 रख देंगे। सिक्का में कितना साइड होता है, 2 साइड होता है, इसलिए 2 पे पावर n। अब जितना भी सिक्का रखना है तो यहाँ पर रखना है। 4 को सिक्का बोल दिए तो 4 को यहाँ पर रख देते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 हो गया इसका परिणाम। परिणाम आना जरूरी है, परिणाम नहीं रहेगा तो फिर नहीं बनेगा। ठीक है, तो परिणाम हमको पता होना चाहिए, उसी पे तो निकलता है, क्योंकि प्रायिकता एक घटना है। घटना में हमको टोटल पहले पता होना चाहिए कितना है। तो हर पासा आराम से देख लो कि 3 4 गो होता है। इस तरह से परिणाम हमको पता चल गया है। ताश में तुमको और एक चीज जानना है, इसमें लाल पान के गो होता है, काला पान के गो होता है, क्या होता भी है कि नहीं होता है वो जान जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें जो होता है और सभी पासा में होता है। ठीक है, जैसे ये है, इसका नाम ठिकरी, इसका नाम है पान, इसका नाम है चिड़िया। ठीक है, यही 3 गो फोटो होता है। ठीक है, एक ठिकरी होता है, एक पान होता है, एक चिड़िया का शकल होता है। अब पता करना है कि लाल कौन होता है और काला कौन होता है। ठीक है, लाल ही और काला खाली होगा। पहले समझ लो फिर से एक बार कि ये यहाँ 1 से लेकर के 10 तक होगा। 10 के बाद 3 गो जो होगा ना, इस चित्र बना हुआ होगा, ये फोटो बना हुआ होगा, जे क्यू के जो है ना, ये फोटो बना हुआ रहेगा। इसमें तीनों में क्या रहेगा, फोटो बना हुआ। कभी कभी तुमसे पूछ देगा कि चित्र निकालने की प्रायिकता बताएं, चित्र वाला पत्ता निकालने की प्रायिकता बताएं, या बोल देगा कि जे निकालने की प्रायिकता बताएं। ठीक है, तो जे तो तुमको पता है कि 4 ही है। क्यू भी बोल देगा क्यू निकालने की प्रायिकता, यानी बेगम निकालने की प्रायिकता, तो 4 ही है पूरा ताश में। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पर ठिकरी एक होता है, ठिकरी होता है, ठिकरी का शकल के, और पान होता है, और यहाँ पे चिड़िया होता है। तो तुम लोग को दिमाग में आ रहा होगा सर जब 4 पत्ता होता है साहब, तो यहाँ पर तो 3 ही गो है। एक और कहाँ गया था, एक और दिल दूठ होता है, दिल जो है ना पान इसको कहते हैं, पान 2 गो होता है। अब हो गया 4 गो, हुआ ना 4 गो, यानी कि इसमें भी ई 4 गो रहेगा, इसमें भी ई 4 गो रहेगा, इसमें भी ई 4 गो रहेगा, इसमें भी यही 4 गो रहेगा, इसमें भी यही यानी सभ्य में 4 गो रहेगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हम 4 गो पत्ता वाला ले लिए। ठीक है, ताश की गड्डी से ये 2 नंबर वाला हम पत्ता निकाले, तो 2 वाला में रहेगा एगो ये वाला ठीकरी, इसका नाम है ठीकरी। ठीक है, इसका नाम है पान, इसका नाम है चिड़िया। ध्यान से देखना है तभी समझ में आएगा, एक बात में समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ठिकरी, इसको कहते हैं पान, इसको कहते हैं चिड़िया। अब याद रखना है कि जो ठिकरी होता है ना, वो काला नहीं होता है, वो लाल होता है हमेशा। ठीक है, ये क्या होता है, हमेशा लाल होता है, तो इसलिए इसको हम यहाँ पे लाल लिख देते हैं, ऐसे कहते हैं। ठीक, ठिकरी है लाल। अब पान, पान 2 तरह के तुमको देखने को भी मिलेगा। याद मतलब ट्रिक से याद रखना है कि लाल
और काला सड़ जाता है तो काला भी हो जाता है पान, ठीक है, और खाने के बाद लाल भी होता है। ऐसे भी दो कलर है, ये है तो समझ लेना कि पान में दोनों है, लाल और काला दोनों होता है। और चिड़िया काला होता है, चिड़िया लाल देखी है ना, देखी होगी, काला। तो इससे भी दिमाग बता सकते हैं कि चिड़िया काला होता है। थोड़ा सा दिमाग में याद रखने के लिए ऐसा ट्रिक बताना है, ऐसा कुछ नहीं है लाल शायद हो जाए तो फिर बोलेगी कि हाँ सच लाल चिड़िया देख ली है, नहीं। काला पे ध्यान रखना है कि चिड़िया ज्यादातर काला होता है तो काला ही याद रखना है। और ठिकरी लाल को कैसे याद रखेंगे, भूल ना जाए, तो याद रखना है कि जब कतली हम लोग बनाते हैं खाते हैं तो लाल होता है कि काला होता है, लाल बना देता है लेकिन काला नहीं बनाते हैं। हलवा वलवा बना देते हैं ना, हलवा कतली का आकार का बनाते हैं ना कभी कभी होटल में, तो लाल देखते हैं काला देखते हैं, पीला भी देख लेंगे लेकिन काला नहीं। तो याद रखना है कि काला नहीं होता है, तो जब काला नहीं होगा तो लाल ही ना बचा हुआ है, दो तो कलर होबे करता है, लाल और काला। तो ठिकरी लाल। अब पान जहां तक बात है तो याद रखना कि दोनों पान होता है, लाल और काला दोनों। याद नहीं रहेगा तो देखना है कि खाए पे लाल भी हो जाता है और पत्ता सा होता है तो काला भी हो जाता है। तो दोनों तरह के पत्ता हमको समझ में आ गया। अब आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो फिर से पूछ रहे हैं, ये 4 नंबर जो है, 4 नंबर में काची काची होगा। हाँ ठिकरी भी होगा, ठिकरी भी होगा एक ठो, पान हो जाएगा 2 गो इसमें, ठीक है। मेरे पास ताश का पत्ता नहीं है ना तो अभी हम दिखाते, ठीक है। तो यहाँ पर ठिकरी के गो है, यहाँ पर एक ठिकरी 2 गो है, एक ही को ठिकरी रहेगा, पान सिर्फ 2 रहेगा। याद अभी हम करवा देते हैं, पान सिर्फ 2 ठो रहेगा और बाकी सब एक एक ही होगा। पान सिर्फ 2 ठो, बाकी एगो, ठिकरी भी एगो, चिड़िया भी एगो, पान 2 ठो। पान लाल भी होता है और काला भी होता है। उसी तरीका से 7 नंबर पर अगर हम लोग गए, अच्छा तुम लोग खुद दिमाग लगाओ, यहाँ से बोल रहे हैं कुछ, एगो ताश की गड्डी है, उसमें से ठिकरी निकालने की प्रायिकता, ये नहीं बोले 4 नंबर का ठिकरी निकालिए, सिर्फ बोलेगा कि ठिकरी निकालने की प्रायिकता। सब में से क्या को निकालेंगे, एक दो इसमें से एक, इसमें से एक, इसमें से एक, 13 को में से निकल जाएगा, ठीक है। तो 13/52, बट्टा में तो टोटल रहेगा ये 52, 52 है, 13/52 काट के आंसर आया। बात समझ में। अब यही बोल देंगे कुछ, पान निकालने की प्रायिकता बताएं। एक ताश की गड्डी है जिसमें से पान निकालने की प्रायिकता, तो पान तो सभी में है सर, दो गो है। आप ही बोले है ना कि 2 गो लाल भी होता है और काला भी होता है। तो 13 को इस एक ठो में से, फिर 13 को इसी में से, 13 26, 26/52 काट के जो आया वही आंसर। फिर अभी आ जाते हैं, बोलेंगे कुछ सब ताश की गड्डी है जिसमें से लाल पान निकाले, तो याद रखना कि पान 2 गो होता है लेकिन लाल आप फरमा दिए सर, तो फरमा दिए कि मैंने इक्का गो सब में तो 1/13, हाँ एक गो सब में तो 13/52 आंसर देखो, ये बता रहे हैं। फिर आ जाते हैं, बोलेगा कुछ ताश के गड्डी पे फिर हैं, बोलेंगे कुछ 8 नंबर में से लाल पान निकालने की प्रायिकता। हाँ तो 8 नंबर में तो एक ही को लाल पान है, लाल पान एक है, खाली बोलते 8 नंबर में पान निकालने की प्रायिकता, तब 2 ठो है सर। 2 को पान आप बोले हैं कि होता है, ये आप थोड़ी बोला है कि लाल और काला। हाँ तो 2/52 टोटल में से ही नहीं निकलेगा। बात समझ में आ रहा है, कुछ आया, क्लियर हुआ, ठीक है। तो बस ऐसा ही बोल के बतावे, चाहे ऐसे ध्यान से पढ़ना है। यही एक क्वेश्चन से सारा ताश वाला क्लियर हो जाएगा, जो टाइप 3 बताए थे ना इसमें खत्म हो जाएगा। तो ताश की गड्डी से यादृश्य एक पत्ता निकाला गया, 10 के लाल पान निकालना है, चित्र वाला पत्ता निकालना है, सी में ठिकरी निकालना है, डी में 7 के चिड़िया निकालने की प्रायिकता बताना है, ठीक है। ले लो बाबू अपना किताब, चित्र वाला पत्ता, ठिकरी, 7 के चिड़िया निकालने की प्रायिकता बताना है, ठीक है। 7 नंबर की चिड़िया निकालने की प्रायिकता। इतना प्रश्न को हम लोग बना लेते हैं तो तुमको ताश वाला में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, इसका गारंटी है। कैसे, तो अभी हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आगे हम लोग देखेंगे। पहले बताया ना कि 10 के लाल पान निकालने की प्रायिकता, तो हम भी यही लिखेंगे, 10 के लाल पान निकालने की प्रायिकता, ठीक है। बट्टा में हम लोग हमेशा टोटल को लिखते हैं, अभी हम बता रहे हैं। पत्ता के नीचे में हमेशा टोटल, तो ताश के गड्डी में टोटल पत्ता 52 होता है, जो कि हम लोग लिख दिए। अब बोल रहा है 10 के लाल पान, तो सब पता है तुम लोग को, 1 से लेकर के ए से लेकर के 10 तक होता है, उसके बाद जे क्यू के ये सब होता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि खाली 10 के बोल दिया है, ये ना बोला कि टोटल खाई पत्ता। अगर 10 का नाम ले लेगा ना तो याद रखना है 10 में के गो 10 में भी 4 गो पत्ता होता है, तो उसमें लाल पान होता है एगो, तो 1/52 हो गया आंसर, ठीक है। ए बन गया। अब बी नंबर में हम लोग को बोलता है
कि चित्र वाला पत्ता, तो लिख देंगे कि चित्र वाला पत्ता निकालने की प्रायिकता टोटल कितना है 52। टोटल हमेशा 52 पे ही चलेगा। ठीक है, बोला है कि चित्र वाला पत्ता, तो चित्र तुमको पता है, बताए थे कि यही 3 गो होता है चित्र। ठीक है, अब ये भी 4 गो, ये भी 4 गो, ये भी 4 गो, तो 4 4 8 4 12 गो हो गया। 12 गो हुआ ना। अब इसको काट देते हैं, आधा इधर हो जाएगा और आधा 26, आधा फिर यहाँ 3 और फिर यहाँ 13, यानी कि 3/13। कोई दिक्कत नहीं, तो ठीक है आगे देखते हैं। अब बोल रहा है ठीकरी निकालने का, यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया है। ठीकरी, ठीकरी लिख देंगे यहाँ पर, ठीकरी निकालने की प्रायिकता टोटल के है 52, 52 में ही काम चलेगा। तो बोल रहा है ठीकरी निकालने का, तो ठीकरी 7 नंबर के नहीं बोला, 8 नंबर के नहीं बोला, 10 नंबर के नहीं बोला, कोई नंबर नहीं बोला। ठीकरी तो सब में होता है, इसमें भी होता है सर, एक वो सब में होता है, यानी 13 को होता है। 13 चौके 52, 1/4 हो गया आंसर। अब आ जाते हैं डी की तरफ। डी में बोला है 7 नंबर, अब फरमा दिया है, यानी 4 को पत्ता का बात कर रहा है, तो लिख देंगे 7 नंबर की निकालने की प्रायिकता है बट्टा में टोटल 52 और 7 की चिड़िया, चिड़िया एक ही होता है, 2 गो पान होता है, 1 गो ठीकरी हो गया 4 गो। तो बोल रहा है कि चिड़िया, तो चिड़िया 1 होता है, 1 गो लिख दिए, हो गया आंसर। किसी तरह की कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं है तो